हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट। इसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर के कौन कौन से टॉपिक्स को कवर कर लिया। चलिए, तो जैसे कि यहाँ पर हमें डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स दिख रहे हैं। पीरियोडिक टेबल हम सभी जानते हैं, जहाँ पर क्लास 11th में पीरियोडिसिटी और पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड एक पूरा चैप्टर था, जहाँ पर हमने पीरियोडिक जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा था, अलग अलग ग्रुप्स के बारे में जाना था और पीरियड्स के बारे में जाना था, और उनकी जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं जहाँ पर आयनाइजेशन, एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, इसके अलावा बच्चों हमने जो है एटॉमिक रेडियाई, जेड इफेक्टिव, इन सारे पॉइंट्स पर बात की थी। इन सारे ट्रेंड्स के बारे में पढ़ा था कि इन द टॉप से बॉटम ग्रुप में अगर हम जाएं या लेफ्ट टू राइट किसी पीरियड में अगर हम जाएं, तो ये जो पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं ये कैसे होगा। ये जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, ठीक, इसके अलावा एटॉमिक रेडियाई है, जेड इफेक्टिव है, न्यूक्लियर चार्ज है, ये इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स हमारे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ये एलिमेंट्स हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। अच्छा, अगर हम देखें तो ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है ये है तो डी ब्लॉक एलिमेंट का एक पार्ट है ना, हम कह सकते हैं। जैसे 6 पीरियड में यहाँ पर 57 के बाद अगर आप देख पा रहे हो तो एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है, 57 के बाद 72, बाकी 58 से लेकर के 71 तक के एलिमेंट्स कौन से हैं, तो वो है हमारे ये एफ ब्लॉक वाले लेंथेनॉइड। ठीक, तो इसी में ही है। वही एक्टेनॉइड की बात करें तो 89 से फिर यहाँ पर सीधा 104 एलिमेंट कैसे आ गया, बाकी का 90 से लेके 103 के तक के एलिमेंट कौन से हैं, वो है हमारे ये एफ ब्लॉक के एक्टेनॉइड एलिमेंट। ठीक, तो सिंपली ये जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है ये तो है यहीं पर ही, ठीक है तो ये यहीं की, लेकिन इन्हें हम पीरियोडिक टेबल में नहीं रखते, अलग से रखते हैं। क्यों रखते हैं अलग से? एक तो इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट होती हैं। दूसरी चीज, अगर इन्हें इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में रखा जाए तो पीरियोडिक टेबल का जो स्ट्रक्चर है वो बिगड़ सकता है ना, जो इसका स्ट्रक्चर है वो ऐसा नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। ठीक, चलिए, तो ये हम पॉइंट सारे 11th क्लास में पढ़ चुके हैं कि कैसे जो है क्यों हम इन इलेक्ट्रॉन्स, ये जो हमारे एलिमेंट्स है इन्हें अलग से रखते हैं एफ ब्लॉक वाले। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमने कुछ डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात की थी, तो हमने कहा था बच्चे पहले हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी सारी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, और यहाँ का जो बच्चों लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटर करता है n-1 डी सेल। ठीक, फिर इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करते हैं n-1 डी, 1 से लेकर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, और ns जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है या हम कहें डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो ये 4th पीरियड से स्टार्ट होते हैं, 4th, 5th, 6th, 7th पीरियड तक रहते हैं। ठीक, फिर हमने डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट बातें पढ़ी थी, एक बार उन्हें देख लेते हैं। चलिए, अच्छा, इन्हें जो है बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चलो, हमने कहा कि 4 सीरीज है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, एक हमारा ये 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। 3D सीरीज स्टार्ट होती है स्कैंडियम से और एंड होती है जिंक पर। वैसे ही हमारी ये 4D, 5D और 6D सीरीज है, जहां पर बीच में हमारे कौन से आते हैं बच्चों, एक्टेनॉइड्स आते हैं। ठीक, और लेंथेनॉइड्स भी आते हैं। अच्छा, ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो देखो इसमें कितने शेल्स हमें दिख रहे हैं, देखो 5 सब शेल है, जहां पर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ऑर्बिट। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हम फिल कर सकते हैं, सिंपल। चलिए, अकॉर्डिंग टू आयुपैक यानी कि आयुपीएसी, ट्रांजिशन मेटल कौन से होते हैं बच्चों? ट्रांजिशन मेटल को कैसे डिफाइन किया जाता है? मेटल्स विच हैव इनकम्प्लीट डी सबशेल ईदर इन न्यूट्रल एटम और इन देयर आयन,
यानी कि जिसके पास क्या होता है, इनकम्प्लीट डी सबशेल होता है। और हमें पता है हमारे पास सिर्फ 3 ही ट्रांजिशन मेटल्स जो है वो नहीं है, बाकी हमारे सारे क्या है, ट्रांजिशन मेटल्स। तो जैसे कि हम बात करें जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ऑफ ग्रुप 12, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, फुली फिल्ड है। ये क्या है, इनका कंप्लीट डी ऑर्बिटल है। इस वजह से बच्चों ये क्या, इन्हें जो है ट्रांजिशन मेटल्स हम नहीं कहते। किनको, सिर्फ हमारा जिंक, कैडमियम और जो मर्क्यूरी, सिर्फ उनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कहा जाता। आगे बात करते हैं। अच्छा, कुछ प्रीशियस मेटल है जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम आर इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट मेटल्स लाइक आयरन, कॉपर, टाइटेनियम बिलोंग टू द ट्रांजिशन मेटल्स ही। बाकी जो सारे एलिमेंट्स है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही है, ट्रांजिशन मेटल्स भी जिसे हम कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम कह सकते हैं कि जो सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं बच्चों, जो सारे ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। बट ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर नॉट ट्रांजिशन मेटल। जितने भी ट्रांजिशन मेटल है वो डी ब्लॉक के ही होंगे, लेकिन जितने भी डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन नहीं हो, जैसे जिंक है, कैडमियम है, मर्क्यूरी है, तो बच्चों ये ट्रांजिशन मेटल्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका जो आउटर या हम कहें इनकी क्या होती है बच्चों, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होता है। जो डी सब शेल होता है, जो डी शेल होता है वो क्या होता है बच्चों, फुली फिल्ड होता है। ठीक, उसमें पूरे 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ पर हमने अलग अलग पीरियड्स के बारे में बात की है, सॉरी अलग अलग पीरियड की जो सीरीज है उनके बारे में बात की कि कितने एलिमेंट्स हैं। अच्छा, सब में हमारे 10-10 एलिमेंट हैं। ठीक, तो वो कुछ इस तरीके से हैं, 10 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो 5D तक आपको याद होने चाहिए सारे एलिमेंट। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हमने यहाँ पर बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया था। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हमने बात की थी क्रोमियम की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डिफरेंट है। और बात की थी कॉपर की, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। ठीक, क्या है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है ये वाला, होना तो ये वाला चाहिए था और है ये वाला। अच्छा, अभी हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में एक बात की है ना, कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनका जो डी सबशेल है वो क्या है, फुली फिल्ड। ठीक है, जो फुली फिल्ड डी सबशेल है वो सारे ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होंगे। जैसे हमने बात की, देखो टाइटेनियम को अगर हम देखें तो इसका जो डी शेल है वो फुली फिल्ड नहीं है, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक ट्रांजिशन मेटल होगा। ये वाला स्कैंडियम, ठीक है, स्कैंडियम भी हमारा क्या होगा, ट्रांजिशन एलिमेंट होगा, क्योंकि बच्चों इसका जो डी सबशेल है यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है। बात करते हैं वेनेडियम की, इसके डी में भी 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी क्या होना चाहिए, ये भी हमारा कंप्लीटली फिल्ड तो नहीं है, फुली फिल्ड नहीं है, इस वजह से ये भी क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट। बाकी सारे ट्रांजिशन एलिमेंट तो हैं, लेकिन अगर हम क्रोमियम को देखें, क्रोमियम भी ट्रांजिशन एलिमेंट है, क्योंकि डी में सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन है। ठीक, लेकिन बच्चों अगर हम कॉपर को देखें, और चलो जिंक को देखते हैं पहले। जिंक में देखो डी में 10 इलेक्ट्रॉन है ना, डी में 10 इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये क्या होना चाहिए हमारे पास, ये क्या होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होगा। तो हमें पता है जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी ये तीनों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। लेकिन अगर हम कॉपर को देखें, अगर हम कॉपर को देखें बच्चों, तो कॉपर को अगर हम देखें तो इसका जो डी सबशेल है ये भी तो फुली फिल्ड है ना, डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन है ना, डी वाला क्या है, फुली फिल्ड है, तो ये भी तो ट्रांजिशन एलिमेंट होना नहीं चाहिए था। लेकिन कॉपर हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, जबकि होना नहीं चाहिए था। तो ऐसा क्यों होता है बच्चों, ऐसा इसीलिए है क्योंकि इसके जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वहां पर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। जैसे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, जैसे कि जिंक है वो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जबकि कॉपर जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जिस वजह से ये क्या है, दूसरे ऑक्सीडेशन स्टेट में इसका जो डी सबशेल है वो क्या होता है, फुली फिल्ड नहीं होता, वहां पर ये इनकम्प्लीटली फिल्ड होता है। इसी वजह से ये क्या है, हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पर देख करके हम नहीं बता सकते, उसका हो सकता है ऑक्सीडेशन स्टेट या आयंस में क्या हो, इनकम्प्लीटली फिल्ड डी सबशेल हो, जिस वजह से वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। चलिए, इतनी बात भी हो गई थी।
तो यहाँ पर बच्चों हमने कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने अलग अलग पीरियड की हम देख रहे थे, ठीक है, जहां पर हम देख रहे थे कि कौन से एक्सेप्शनल हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो यहाँ पर बच्चों पी डी ए जी और सी डी ये तीनों एक्सेप्शनल है, यहाँ पर भी ये तीनों और यहाँ पर भी ये तीनों एक्सेप्शनल स्टेट्स है, सॉरी एक्सेप्शनल इनकी क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसे कि यहाँ पर कॉपर और क्रोमियम की एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, चलिए देखो यहाँ पे 1 2, देखो डी में देखो 1 इलेक्ट्रॉन है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 होने चाहिए थे ना यहाँ पर, लेकिन कितने हैं 10, इसीलिए ये क्या हो जाता है एक्सेप्शनल। यहाँ पर तो 10 ही है, खैर ये तो एक्सेप्शनल नहीं है। अगर हम इसे कहें तो ये भी एक्सेप्शनल नहीं है, इसे कहें तो ये एक्सेप्शनल हो जाता है। अब एक्सेप्शनल किस वजह से, देखो तो ये आपको ध्यान रखने हैं सारे कि डी में देखो कैसे किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला एक्सेप्शनल, ये वाला और ये वाला, ये तीनों क्या हो जाते हैं एक्सेप्शनल। और इसका एस में देखो 0 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है 0 इलेक्ट्रॉन। ठीक, चलो तो ये बात भी हो गई। अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में भी हमने बात कर ली थी, इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाते हैं ये भी हमने पढ़ लिया था। अरे आर्गन का यहाँ पर बच्चों प्रीवियस नोबल गैस, तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, आपको ध्यान होगा। चल अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम बात करें, उन्हें एक बार देखते हैं। चलिए तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में कुछ बात है कि नियरली ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज सच एज हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टाइलिटी, मैलिएबिलिटी, हाई थर्मल इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेटेलिक लस्टर। तो जितने भी हमारे बच्चे ट्रांजिशन एलिमेंट, कैंडियम हो, टाइटेनियम हो, ठीक है, कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, ठीक है, तो जो भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स है डिस्प्ले टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज। तो बच्चों ये क्या करते हैं, टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज को डिस्प्ले करते हैं, यानी कि ऐसी प्रॉपर्टीज को शो करते हैं जो टिपिकल मेटेलिक प्रॉपर्टीज हैं। हमें पता है मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है कि उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, डक्टिलिटी, डक्टाइलिटी, मैलिएबिलिटी, यानी कि उनको पीट करके जो है थिन शीट्स में बनाया जा सकता है, पीट करके थिन वायर्स में बनाया जा सकता है। उनकी जो हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, मेटेलिक लस्टर उनमें होता है, यानी कि एक प्रकार से हम क्या कहते हैं उनमें चमक होती है, शाइन होता है, लस्टर को शाइन कहा जाता है, शाइन होता है। तो ये सारी हमारी जो है टिपिकल मेटल की प्रॉपर्टीज हैं, और आपने जो है जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा कि ये क्या है मेटल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, डक्टाइलिटी, मैलिएबिलिटी, टेंसाइल स्ट्रेंथ, वो नेचर में कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनमें मेटेलिक लस्टर होता है। तो वो ये सारी प्रॉपर्टीज हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की भी होती है। नेक्स्ट बात करें, ये हार्ड तो होते हैं और लो वॉलेटाइलिटी होती है, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है क्योंकि हार्ड होते हैं, तो इनके बीच के जो बॉन्ड है बच्चों वो भी स्ट्रांग होते हैं, जिस वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, हाई होता है। ठीक, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दीज एलिमेंट ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम, अच्छा किस वजह से जो है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई होता है, किस वजह से हाई होता है इनका मेल्टिंग पॉइंट, किस वजह से, क्योंकि बच्चों यहाँ पर देखो हम हमने क्या कहा कि बॉन्डिंग स्ट्रांग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि डी के और एस के दोनों के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, जिस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यू टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम n-1d इन एडिशन टू द ns। अब देखो ns के तो पहले से ही क्या करते थे, इन्वॉल्व रहते थे, लेकिन अब जो है ये डी के इलेक्ट्रॉन भी क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, कहां पर, इंटर अटोमिक मेटेलिक बॉन्डिंग में। ठीक है, तो बॉन्डिंग में पहले तो सिर्फ एस के इलेक्ट्रॉन्स होते थे, अब हमारे डी के इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, इन्वॉल्व करते, इन्वॉल्वमेंट इनका होता है, जिस वजह से यहाँ पर जो बॉन्डिंग है वो कैसी हो जाती है, हार्ड होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है तो मेटेलिक पॉइंट भी क्या होगा, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट उतना ही ज्यादा होगा। ठीक है, जैसे हमने बात की कि दो एलिमेंट्स बहुत क्या है एक दूसरे से, कोई भी दो एटम्स की बात कर लें कैसे जुड़े हुए हैं, दो कोई भी, चलो दो दोस्तों की बात करते हैं जिनके बीच में गहरी दोस्ती है,
ठीक है, तो उनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा जोर लगाना पड़ता है। ठीक है, और दो दोस्त ऐसे हैं जिनके बीच में बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, तो उनको अलग करने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है फोर्स नहीं लगाना पड़ता। वही यहाँ पर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं कि दो बॉन्ड्स हैं, उनको ब्रेक करने के लिए अगर वो बहुत स्ट्रांगली बॉन्डेड हैं तो उनको ब्रेक करने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट हाई करना पड़ेगा। और दो बॉन्ड है जो इतने ज्यादा स्ट्रांगली बॉन्डेड नहीं है, लूजली बॉन्ड है, इतने स्ट्रांग तरीके से आपस में जुड़े हुए नहीं है, तो उनको अलग करने के लिए हमें मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा नहीं करना पड़ता। तो जितनी अच्छी बॉन्डिंग, जितना अच्छा बॉन्ड है दो मेटल्स के बीच में, या मेटल्स का जितना अच्छा बॉन्ड है, अगर हम इंटर अटोमिक बात कर रहे हैं, इंटर अटोमिक मेटेलिक बॉन्डिंग की बात कर रहे हैं, वो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी बच्चों उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ठीक है, सिंपल। चल देख लो इसे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एटॉमिक साइजेस के बारे में। अब यहाँ पर बच्चों हमने जेड इफेक्टिव के बारे में और स्क्रीनिंग के बारे में अच्छे से बहुत ही डिटेल में हमने यहाँ पर बात की थी। एक बार हम इसे फिर से रीड कर लेंगे और एटॉमिक साइजेस के बारे में, जो हमारा 3D 4D 5D है, इन पर जो है एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन करें। तो हम कह रहे हैं जो एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज आर ग्रेजुअली डिक्रीज इन रेडियस विद एन इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पर क्या होता है, 3D सीरीज में ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाते हैं वो रेडियस में, क्योंकि यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। ठीक, द डी ऑर्बिटल आफ्टर, अच्छा ऐसा क्यों होता है बच्चों की जो डी ऑर्बिटल है वो उनमें क्या होता है बच्चों, पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। Hence, the net electrostatic attraction between the nuclear charge and the outermost इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज एंड द एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज। जिस वजह से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है किसके बीच का, न्यूक्लियर चार्ज का और इलेक्ट्रॉन का इंक्रीज होता है, एंड द एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, जिस वजह से एटम की जो रेडियस है वो डिक्रीज हो जाती है। सेम ट्रेंड इज ऑब्जर्व्ड इन द आयनिक रेडियाई, और आयनिक रेडियाई में भी सेम ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। Variation within a series is quite small and not systematic because of two opposite effects. पहला क्या है, increase in effective nuclear charge माइनस decrease the size। फिर क्या है, वो क्या करता है, decrease the size को decrease कर देता है। ठीक है, जैसे कि हमें दिख रहा है, देखो मेटेलिक और आयनिक रेडियाई पिकोमीटर, तो ये हमें अलग अलग एलिमेंट्स की एटॉमिक और आयनिक रेडियाई देखने को मिल रही है। अच्छा चलिए, अगर हम सिंपली बात करें तो पहले आप इसे देखिए, फिर एक सिंपल सा हम यहाँ पर पॉइंट लिखने वाले हैं। चलिए चलो, ये तो हमारे 3D वाले हैं। अगर हम 4D भी यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों, फाइव डी सीरीज की बात करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हमारे 3D 4D और 5D के एलिमेंट्स हैं। अगर हम यहाँ पर एटॉमिक साइज की बात करें तो ये वाला जो हमारा ग्रुप है, ये वाला जो हमारा ग्रुप है, तो यहाँ पर बच्चों ऑर्डर कुछ इस तरीके से होता है। सिंपल ऑर्डर है जो होना चाहिए। यहाँ पर क्या हो रहा है, सिंपली atomic size increases। ठीक है, पीरियड की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो सिंपल सी बात है, साइज क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज ही होगा। ठीक है, वो तो हमें पता है।
लेकिन इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि ग्रुप में क्या हो रहा है। ठीक, अगर अब हम बात करें जब हम जाते हैं 3D से 4D, on moving from 3D to 4D। ठीक है, तो 3D से, यहां से देखो 3D से जब हम 4D की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। ठीक है, एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीजेस होता है। ठीक, फिर लेकिन जब हम 4D से 5D जाते हैं जब हम 4D से 5D जाते हैं तो एटॉमिक साइज पर क्या होता है बच्चों, क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ इसको छोड़ करके, किसको, ये वाला जो हमारा है ना, जिस ग्रुप को हमने पहले ही अलग कर दिया है, एक्सेप्ट ठीक है, इसको छोड़ करके जो हमारे अदर एलिमेंट्स, उनका जो एटॉमिक साइज है ना तो वो इंक्रीज होता है ना ही डिक्रीज होता है, वो क्या होता है, लगभग कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है बच्चों, लगभग कांस्टेंट रहता है। द एटॉमिक साइज रिमेन्स कांस्टेंट। एटॉमिक साइज क्या रहता है, लगभग कांस्टेंट ही रहता है। तो कांस्टेंट क्यों रहता है, ऐसा क्या होता है, इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं। उससे पहले आप इतना पहले नोट कर लीजिए। चलिए, तो साइज कांस्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चों पुअर स्क्रीनिंग होती है। क्या होता है, पुअर स्क्रीनिंग होती है एफ के एलिमेंट्स। चलिए, तो हम लिख भी सकते हैं ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ एफ एलिमेंट्स, लिख सकते हैं यहाँ पर ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग अच्छा, इसके बारे में हमने पहले बात भी की थी जब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे, जब हम यहाँ पर जेड इफेक्टिव को डिस्कस कर रहे थे तो हमने यहाँ पर स्क्रीनिंग को अच्छे से डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, कि स्क्रीनिंग क्या होती है, क्यों यहाँ पर जो है पुअर स्क्रीनिंग है। और बच्चों हमने बात की थी एस पी डी और एफ की बात करें तो सबसे पुअर स्क्रीनिंग किसमें होती है, एफ में सबसे पुअर स्क्रीनिंग होती है, क्योंकि ये क्या है, दूर भी तो है। अगर हम यहाँ पर कोई हमारा ये न्यूक्लियस है, यहाँ पर एस है, ये पी है, ये डी है, ये एफ है, तो एफ हमारा सबसे दूर है, तो सबसे ज्यादा पुअर स्क्रीनिंग यहीं पर ही होती है। ठीक, चलिए, तो इतना पॉइंट जो है आपको नोट कर लेना है। फिर एटॉमिक रेडियाई के बारे में हम पढ़ें। चलिए, नोट कर लीजिए पहले इतना। चलिए बच्चों, अच्छा, एटॉमिक रेडियाई ट्रांजिशन एलिमेंट की जो एटॉमिक रेडियाई है उसके बारे में अब हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। ठीक, अभी तक हमने सिर्फ यहाँ पर सिंपली पढ़ा कि क्या होता है कि जब हम 3D से 4D जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, और 4D से 5D जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, लगभग कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, ऑलमोस्ट हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट रहता है। किस वजह से, पुअर स्क्रीनिंग की वजह से। अब ये कैसे हो रहा है और इनका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, क्योंकि देखो बच्चों यहाँ पर दो चीजें, एक तो पुअर स्क्रीनिंग है, जेड इफेक्ट भी है। ठीक है, तो दोनों में से कौन सा फैक्टर जो है वो डोमिनेट करेगा, एटॉमिक साइज वाला फैक्टर भी होगा। ठीक, तो चलिए, तो कौन सा फैक्टर जो है डोमिनेट करेगा, कैसे हम इलेक्ट्रॉन को जो है उनके करेक्ट एटॉमिक रेडियाई के ऑर्डर पर रखेंगे, इसको हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।